Hey guys, welcome to Digit. My name is Jitnesh. On the camera with me is Pratik Khatri and this is the brand new Honda City Hybrid. जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये लगती तो नॉर्मल Honda City है, लेकिन अंडर द हुड इट इज अ टोटली डिफरेंट कार। जी हाँ, दिस इज द ब्रांड न्यू होंडा सिटी और इसके अंदर आपको पेट्रोल पावर्ड होंडा सिटी की ही तरह एक 1.5 लीटर का इंजन मिलेगा, लेकिन उसके एडिशन में आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर, 1 इलेक्ट्रिक बैटरी और कई सारे होंडा के सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। इन सारी चीज़ों की वजह से इस वाली होंडा सिटी हाइब्रिड का वेट नॉर्मल पेट्रोल पावर्ड सिटी से अराउंड 127 kg ज़्यादा है एंड ये चीज़ आपको चलाते समय थोड़ी सी फील ज़रूर होती है। चलाना नई वाली होंडा सिटी हाइब्रिड काफ़ी ज़्यादा प्लांटेड ड्राइव का फील देती है। जैसे कि इस समय मैं इसको चला रहा हूँ तो आई कैन श्योरली से विद कॉन्फिडेंस के बहुत ही प्लांटेड सी ड्राइव है, लेकिन गाड़ी में इतने पतले टायर लगे हुए हैं। आई मीन इट हैज़ 185 सेक्शन टायर जो कि इसके ड्राइविंग डायनामिक्स को थोड़ा सूट कम करते हैं। अगर हम लोग इंटीरियर में चेंजेस की बात कर लें तो होंडा सिटी हाइब्रिड में आपको सबसे पहले तो देखने को मिलेगा ये डिजिटल गेज क्लस्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम पावर चार्ज, पावर फ्लो, रेंज एंड फ्यूल, फ्यूल इकोनॉमी, स्पीड एंड टाइम, जी मीटर वगैरह वगैरह। इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो फीचर्स हैं वो है पावर चार्ज। ये आपको बताएगा कि पावर और चार्ज का क्या रेंज दिखा रहा है ये। उसी के साथ साथ अगर हम लोग दोबारा जाएँ तो पावर फ्लो में भी आप ये चेक कर सकते हैं कि इस समय करंटली गाड़ी को पावर कहाँ से मिल रही है। उसी के साथ साथ आप स्टीयरिंग व्हील पे ये भी देख सकते हैं कि हम लोगों के पास अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन कीप असिस्ट के भी स्पेसिफिक बटन यहाँ पे दिए रखे हैं। ये जो फीचर है ये अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की डिस्टेंस को सेट करने के लिए काम आता है कि सामने वाले व्हीकल से हम लोगों को किस डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी रखनी है। इंफोटेनमेंट के मामले में आपको होंडा सिटी हाइब्रिड में देखने को मिल जाएगा एक 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, जिसमें आपको मिलेगा एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो। इसी के साथ साथ गाड़ी में आपको 8 स्पीकर्स का सराउंड साउंड सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉल कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप गाड़ी में इंटीरियर की फिनिश की बात कर लें तो अनलाइक पेट्रोल पावर्ड होंडा सिटी इसमें आपको आइवरी वाइट फिनिश देखने को मिलेगी जो कि वहाँ पे बीच कलर की होती है। सो दीज वर द मेजर इंटीरियर चेंजेस। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ट्रस्टी आपकी सनरूफ तो देखने को मिलती ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सनरूफ है एंड इट ऑफर्स ए प्रीटी गुड व्यू अगर आप थोड़े पतले हैं तो। हेलो, होंडा सिटी हाइब्रिड में एक हाइब्रिड पावर ट्रेन के एडिशन में आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि होंडा में सबसे पहले तो इसने दिया है एक कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं गलती से चलाते समय ध्यान नहीं दे रहा हूँ सामने वाली सड़क पे तो ये गाड़ी उस समय एक्सीडेंट को मिटिगेट करने की कोशिश करेगी। एंड होंडा ने हम लोगों को ये बहुत क्लियरली स्टेट करके बोला है कि कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम इज़ ओनली अ मिटिगेशन सिस्टम। आई मीन इस पे कोई भी ड्राइवर फुल ऑन रिलाई नहीं कर सकता कि वो एकदम सड़क से ध्यान हटा करके पूरा बस उस सिस्टम के ही भरोसे गाड़ी चलाने लग जाए। नो, दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल। गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को अलर्ट रहना इस सिस्टम के बावजूद बहुत इंपॉर्टेंट है। होंडा हैज़ क्लियरली स्टेटेड द सेम थिंग। Plus, this is something that we have to take Honda's word for it because we cannot test this system at the moment. This is a test vehicle और अगर हम लोग इस चीज़ को ठोकने निकल जाएंगे then I don't think we would be invited to future launches anytime soon. एक और फीचर जो होंडा ने इस गाड़ी में दिया है वो है ऑटो हाई बीम का। ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि जैसे मान लो आप किसी खाली सड़क पे जा रहे हो तो सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है और आपकी गाड़ी अगर हाई बीम पे है तो ये ऑटोमेटिकली उसको लो बीम पे कर देगा, जिससे कि सामने वाले ड्राइवर को आते समय आपकी गाड़ी की हेडलाइट से कोई प्रॉब्लम ना हो। ये फीचर बहुत अच्छा है एंड आई थिंक इंडिया की ऑलमोस्ट हर गाड़ी में ये होना ही चाहिए बिकॉज इंडिया के ड्राइवर्स हाईवे तो छोड़िए शहर में भी हाई बीम पे ही ड्राइव करते हैं। एक और सिस्टम है लेन कीप असिस्ट का। उसको मुझे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले गाड़ी 72 km/h से थोड़ी तेज़ चलानी पड़ेगी, जो कि मैं भी करता हूँ। ये
ऑन हो गया। तो अब ये स्टीयरिंग अपने आप मुझे इस पर्टिकुलर लेन में रखे रहेगा। मुझे बस हल्का सा स्टीयरिंग इनपुट देने की ज़रूरत है एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी ये अपना जो मोड़ने का काम है, इस लेन में रखने का काम है, ये अपने आप करेगा। हालांकि अगर मैं इससे हाथ हटाता भी हूँ तो ये मुझे वार्निंग देने लग जाएगा कि दोबारा से हाथ रखो उसी जगह पर। अगर आप 72 किलोमीटर से नीचे जाते हैं तो ये सिस्टम दोबारा से डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपको इसे दोबारा स्विच ऑन करने के लिए 72 किलोमीटर पर आवर से तेज़ गाड़ी चलानी पड़ेगी। एक बहुत ही खास फीचर जो कि होंडा ने अपने सेफ्टी लिस्ट में ऐड किया है वो है अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी सामने हम लोगों की एक कार चल रही है, उसकी स्पीड है अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर। उसी के साथ साथ मैंने भी अपनी गाड़ी उसी के पीछे चलने के लिए सेट कर रखी है वाया अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। तो यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि मुझे अपनी तरफ से कोई भी स्पीड कम ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है अनलेस उनकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से नीचे नहीं जाती है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 30 किलोमीटर से दोबारा ऊपर ऐसे जाने की कोशिश करूँगा और फिर मैं दोबारा से इस चीज़ को सेट कर दूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे किया और फिर मैंने इस चीज़ को सेट कर दिया। तो अब मैं आराम से इनका फॉलो कर सकता हूँ, मुझे एक्सीलेटर देने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टीयरिंग इनपुट देने की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ मैं इनसे डिस्टेंस भी मेंटेन करके रख सकता हूँ कि मुझे किस डिस्टेंस पे अपनी गाड़ी इनसे रखनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इसको दबा दिया तो मैं थोड़ा और पास चला जाऊँगा इनके। होंडा सिटी हाइब्रिड कुछ अलग तरीके से काम करती है। जैसे ही मैं गाड़ी को उठाने की कोशिश करूँगा फ्रॉम अ स्टॉप, ये ईवी मोड में चलेगी। जैसे कि अभी अगर मैं अपना पैर ब्रेक से हटाऊँ तो ये गाड़ी धीमे धीमे क्रीप कर रही है एंड अभी इस समय गाड़ी टोटली ईवी मोड में चल रही है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो डायरेक्टली इंजन से कनेक्टेड नहीं है बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्टेड है। इंजन से ये तब कनेक्ट होते हैं जब एक स्पेशल क्लच होता है, वो इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों को कनेक्ट कर देता है। तो अभी भी गाड़ी ईवी मोड में ही चल रही है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। और अगर मैं गाड़ी को और तेज़ भगाने की कोशिश करूँगा या फिर मैं तुरंत ही अपना पैर पेडल पे एकदम रखने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे इंजन आप ग्राउल करता हुआ सुन सकते हैं कि हाँ अब इंजन शुरू हो गया है और वो क्लच जुड़ गया है और अब ये गाड़ी इंजन की तरफ से चल रही है। मोस्टली जब इस गाड़ी को आप बहुत आराम से चला रहे होते हैं तभी ईवी मोड में ही चलेगी। जब इस गाड़ी को आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो ये हाइब्रिड मोड में आ जाएगी। लेकिन अगर आप इस गाड़ी से फुल ऑन एकदम पावर चाह रहे हैं, एकदम पैर तुरंत एकदम दबा के चल रहे हैं, तो ये आपको इंजन मोड में गाड़ी चलती हुई दिखेगी। अगर आप मान लीजिए 120 की स्पीड पे हैं, लेकिन अगर आप 120 पे क्रूज़ कर रहे हैं, आरपीएम आप मेंटेन करे हुए हैं, तो उस टाइम पे ये गाड़ी आराम से फिर भी हाइब्रिड मोड में चल लेगी, विच इज़ वेरी गुड फॉर द फ्यूल इकोनॉमी। सिंस इस गाड़ी में एक इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रिक बैटरी भी है, तो उस बैटरी को चार्ज रखने के लिए इस हाइब्रिड सिस्टम के पास एक बहुत ही यूनिक मेथड है। जैसे कि मान लीजिए मैं गाड़ी काफ़ी हाई स्पीड पे चला रहा हूँ या फिर किसी भी स्पीड पे चला रहा हूँ, तो मेरे पास एक तरीका है गाड़ी को रोकने का, विच इज़ कॉल्ड रीजनरेटिव ब्रेकिंग। उसके लेवल को कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे मुझे ये जो पैडल्स दिए गए हैं, तो अगर मैं उस लेवल को बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस वाले को 3-4 बार प्रेस कर सकता हूँ। आप अपने डैशबोर्ड में ये चीज़ देख लेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ दिखती है। ये डी के बगल में जो आप साइन देख रहे हैं ये बढ़े हुए हैं, और अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे कम कर सकता हूँ। और इस चीज़ का इफेक्ट आप रियल लाइफ में कुछ अभी ऐसे देख सकते हैं। जैसे अभी मेरी गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, मैंने रीजन एकदम हाई पे कर दिया और मैंने छोड़ दिया गाड़ी को। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी गाड़ी एक स्टॉप पे आई है, और जहाँ मैं अपना पैर दोबारा से पेडल पे रखूँगा तो ये फिर से नॉर्मल चलने लग जाएगी, एक्सेलरेट करने लग जाएगी। तो दैट इज़ अ रियली कूल फीचर। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आपकी बैटरी चलते चलते रिचार्ज भी हो रही होती है, उसी के साथ साथ आपको ब्रेक लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो एज ए रिज़ल्ट आपके ब्रेक की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। सो समवेयर डाउन द लाइन इट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग योर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ दिस एंटायर व्हीकल, विच इज़ ऑल्सो प्रीटी ग्रेट। ये जो बी वाला मोड आप देख रहे हैं, ये एक तरीके से एक्स्ट्रा रीजनरेटिव मोड है। जैसे कि मान लीजिए आपको गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़े ट्रैफिक वाले एरिया में चलानी है और उसी के साथ साथ आपको ब्रेक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, मीनिंग आपको वही बार बार बहुत स्लो तरीके से गाड़ी चलानी है, तो ऐसे में ये वाला मोड आपकी काफ़ी हेल्प करेगा।
आप यहाँ पे आराम से एक्सीलरेटर देके सिंगल पेडल ड्राइविंग कर सकते हैं, और जैसे ही आप अपना पैर पेडल से हटाएंगे तो बहुत ही हाई प्रेशर से ये ब्रेक अपने आप अप्लाई कर देगा। देन अगेन दिस इज़ वेरी गुड मोड, जो कि वही है काफ़ी सारे यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि भरे ट्रैफिक वाले एरियाज़ में ये गाड़ी चलाते हैं। ओवरऑल होंडा सिटी हाइब्रिड के ड्राइव एक्सपीरियंस को अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं तो मैं यही बोलूँगा कि विद ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एनेबल्ड ये गाड़ी थोड़ी सी आपको ऐसा लगेगा कि ये सारे सिस्टम्स आपको इंट्रूड कर रहे हैं वाइल ड्राइविंग, लेकिन अगर आप इन सिस्टम्स को ऑफ कर दें और नॉर्मली गाड़ी को चलाएं देन अगेन इट इज़ अ वेरी ग्रेट कार टू ड्राइव। बहुत ही ज़्यादा अच्छे डायनामिक्स हैं इस गाड़ी के, सेडान जैसा फील है, एंड उसी के साथ साथ आपको इसमें काफ़ी डिसेंट सा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। ओवरऑल इट्स अ गुड कार। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है, जो ईवी मोटर है उसी के साथ साथ जो इंजन का कॉम्बिनेशन आपको ये मिलता है, इट अगेन प्रोवाइड्स इट विद वेरी गुड परफॉर्मेंस, गुड एक्सेलरेशन, एंड उसी के साथ साथ काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी भी। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर द रियल मैजिक हैपन्स, जहाँ से होंडा सिटी इतनी सारी पावर और इतनी सारी एफिशिएंसी एक ही बारी में प्रोड्यूस कर रही है। लेट मी फाइंड इट, ये कहाँ पे है? ये रहा। ये तो रहा गाड़ी का वही 1.5 लीटर का इंजन, उसी के साथ साथ यहाँ पे है गाड़ी का PCU, पावर कंट्रोल यूनिट, जो कि स्विच कर रहा है बार बार इलेक्ट्रिक मोटर, और उसमें इलेक्ट्रिक बैटरी गाड़ी की पीछे की तरफ दी गई है, वहाँ बूट स्पेस की तरफ, लेकिन यहाँ पे आपको गाड़ी का इंजन और ये चीज़ देखने को मिलेगी। होंडा का जो ये 1.5 लीटर का इंजन है ये ऑलमोस्ट पेट्रोल पावर्ड इंजन जैसा ही है। इसका जो ब्लॉक है वो भी एकदम सेम ही है दोनों इंजन का, लेकिन जो इसके सिलेंडर हेड्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो एटकिंसन साइकिल को अकोमोडेट कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये इंजन शुरू हो गया है और इस समय ये इलेक्ट्रिक जो बैटरी है उसको एक तरीके से चार्ज करने का काम यहाँ पे कर रहा है। होंडा का जो eHEV सिस्टम है, इसकी खास बात ये है कि ये इसकी इलेक्ट्रिक बैटरी को कभी भी फुल्ली डिस्चार्ज या फुल्ली चार्ज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। इसी की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रिक बैटरी है उसकी लाइफ आपको काफ़ी लंबी मिलेगी, क्योंकि कोई भी सिवियर डिस्चार्ज या रिचार्ज यहाँ पे आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस particular method of powering a hybrid is so successful. Now in terms of visual, this car is almost identical to the petrol powered Honda City, लेकिन आपको थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप पास आइए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये ब्लू एक्सेंट मिलेगा आपको होंडा के लोगो में। उसी के साथ साथ जो बम्पर है, बम्पर लिप, लोअर लिप, वो थोड़ी सी रीडिज़ाइंड है। इसी के साथ साथ अगर हम गाड़ी के पीछे चलें तो यहाँ पे भी आपको जो बम्पर की लोअर लिप है वो थोड़ी सी रीडिज़ाइन मिलेगी। ये एक फॉक्स कार्बन फाइबर वाला डिज़ाइन है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक नया स्पॉइलर देखने को मिलेगा। हालांकि ये बहुत पतला सा स्पॉइलर है एंड आई रियली डोंट थिंक कि इससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क महसूस होता है, बट स्टिल इट इज़ देयर। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो eHEV की बैजिंग भी हम लोग को देखने को मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ होंडा का जो लोगो है पीछे भी वो ब्लू एक्सेंट में दिया रखा है। So that concludes all the visual changes that the Honda City Hybrid has to offer, at least in terms of the exterior. Overall, Honda City Hybrid एक बहुत ही शानदार मेड इन इंडिया हाइब्रिड कार है, लेकिन इसका जो 20 लाख का प्राइस पॉइंट है वो थोड़ा सा खटकने वाला है। I mean, अगर मैं केवल एक वैल्यू स्टैंड पॉइंट से ही देखूँ और फ्यूल इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से देखूँ तो इससे कहीं ज़्यादा लेस में मैं होंडा की ही WRV डीजल ले सकता हूँ, जो कि मुझे अराउंड 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज वैसे ही दे देगी। तो ऐसे में 8 लाख ज़्यादा खर्च करके केवल थोड़े से और माइलेज के लिए होंडा सिटी हाइब्रिड लेना, आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड चॉइस। और सिंस ये एक हाइब्रिड कार है, इंडिया के हिसाब से एक नया प्रोडक्ट है, तो इसकी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस और इसके इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी का जो आगे चल के सर्विस कॉस्ट होगी या मेंटेनेंस जो होगा वो भी किस तरीके का होता है, ये भी एक देखने वाली बात होने वाली है। मीनिंग एज अ फर्स्ट टाइम बायर यू विल हैव टू कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट अगर आप एक EV बायर हैं और मार्केट में आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल देख रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल गाड़ी है उसकी ओनरशिप आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, आई मीन उसमें आपको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, रेंज एंग्जाइटी की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, देन आई थिंक एज अ फर्स्ट स्टेप EV हाइब्रिड्स आर गुड फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे आपको एक पेट्रोल गाड़ी की कन्वीनियंस भी मिल रही है और एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो आप बोल सकते हैं थोड़ा लो एमिशन
वो भी आपको मिल ही रहा है। तो फॉर दोज बायर्स हु वर लुकिंग फॉर EVs but who want to settle for something less radical, I would suggest to go for the Honda City Hybrid. For you guys, it's a good choice. I mean, you're halfway there already. And in the future, जब EV infrastructure थोड़ा और अच्छा हो जाए, तब maybe we all can take the plunge to EVs with a little bit more confidence. That was our review of the Honda City Hybrid. If you found this useful, please let us know down in the comment section below, and also give us a like and press the subscribe button as well. This was Yatnesh Dubey with Prateek Khatri, and we will see you guys next time.